खेलदार साहब, अब हुकूमत का इस वक्त इरादा, इंटेंशन, नीयत क्या है? ये जमात इस्लामी से आपने 40-45 दिन का टाइम लिया, इनके सब्र को आजमाया, या फिर वाकई हुकूमत संजीदा है इन तमाम जो इनके मुतालबात थे उस पर अमल दरामद करने में, लोगों को रिलीफ देने में? देखें, जो जमात इस्लामी का जो मुतालबा है, जिस मकसद के लिए वो धरना दिया, एहतजाज किया, एक बुनियादी पाकिस्तान की आवाम जो है, ख़ास करके गरीब आवाम इसमें सफ़र कर रही है, महंगी बिजली या लोड शेडिंग जो भी इश्यूज़ हैं, और ख़ास करके तनख्वाहदार आदमी बिल भरने के लिए अफोर्ड नहीं करता। मैं आपको वाज़े बताता हूँ, हमें इसका बिल्कुल इदराक है। हमारे वज़ीर आज़म साहब इस पर मुकम्मल, इस धरने, इस एहतजाज से पहले कई मीटिंग्स हुई है, इस पर मुकम्मल वो खुद जो हेड कर रहे हैं, जो भी इश्यूज़ हैं उसको एड्रेस करने के लिए। आप को मैं बताऊं, 50 अरब रुपए PSDP से निकाल कर 200 यूनिट इस बिजली इस्तेमाल करने वालों को 3 महीने के लिए रिलीफ दिया गया, जो 84% है पाकिस्तान की। उसका मकसद सिर्फ था कि उसका एहसास हमें है, उस आम आदमी का, उस 200 यूनिट या गरीब आदमी जो बिजली इस्तेमाल कर रहा है। जमात इस्लामी ने ये मामला आके एड्रेस किया, उन्होंने एहतजाज किया, उन्होंने मुतालबा रखा। बिल्कुल बुनियादी हक़ है, अगर कोई जमात कोई एहतजाज करती है, जिस तरह मेरे भाई कह रहे हैं कि हम 25 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो हम भी जो वोट लेके आ रहे हैं, 3-3.5 करोड़ इस हुकूमत को वोट मिले, हम भी आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हम वो हुकूमत नहीं है जो कहते हैं कि हम बिजली सस्ती महंगी है, हमारा क्या जाए, चीनी महंगी है, हमारा क्या ताल्लुक, हम वो हुकूमत नहीं है। हमें बिल्कुल एहसास है, इदराक है। जो बात मेरे भाई ने कहा 45 दिन में, आप कह रहे हैं कि कल धरना ख़त्म हुआ है, आज ही उस पर अमल दरामद हो जाए। देखें, ये एक इंटरनेशनल कमिटमेंट है, या जो टेक्निकल जिस तरह मेरे भाई ने की, हमने वक्त इनको कहा है, वो सारी उस पर हमारी जो अगले दिन से टीम है शुरू हो जाए। आपने 40-45 दिन का वक्त लिया, ठीक है, आप उसमें काम करें। जी, मैं आ रहा हूँ। मैं एक जुमला ले लीजिए जरा मेरा। जब धरना खत्म होने की हेडलाइन चल रही थी और उसके साथ ये खबर चल रही थी कि जी नेपरा ने 2 रुपये 56 पैसे बिजली में की कीमत में इजाफे की मंजूरी दे दी है, तो एक तरफ हुकूमत कमिटमेंट कर रही है कि हम बिजली को सस्ता करेंगे और उनको वापस घर भेज रही है, और ख़बर ये चल रही है कि जी एक नई मंजूरी दी जा चुकी है। तो ये धरने को आपने कितना संजीदा लिया, ज़रा ये भी बताइएगा। मैंने कहा कि जमात इस्लामी ने जो एहतजाज किया है, ये उनके जायज़ मुतालबा है, बिल्कुल आवाम की उन्होंने नुमाइंदगी की है, उसी का एहसास हमें भी है। हम चाहते हैं कि सस्ती बिजली दें, आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसका कैसे रास्ता निकाल लिया जाए। ज़ाहिर है हमें कमिटमेंट है, वो भी पूरी करनी है। मेरे ज़ाती राय ये है कि IPP सिर्फ मसला नहीं है, महंगी बिजली की वजूहत नहीं है, और भी कोई वजूहत हैं जिसको एड्रेस हम कर रहे हैं। और जो हमने कमिटमेंट धरने ख़त्म करने के लिए की है, हम एक हुकूमत है, एक हमारी जमात है, एक हमारा एक पार्टी है, तो ये नहीं कि हमने हवा में उड़ा दिया, हमने इनको कहा चले जाए फिर हम उस पर काम नहीं, हम मुकम्मल उस पर काम कर रहे हैं। हमारी टीम्स जो है उस पर जो हमारा जो उनसे मुआहिदा हुआ है या उससे पहले जो हम काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल हम उस मामले को एड्रेस करेंगे। जो हमारे पास गुंजाइश होगी हम वो ज़रूर करेंगे, ताकि अवाम को रिलीफ दिया जाए। ये हमारा मकसद भी है, जो जमात इस्लामी चाहती है, हमारे वज़ीर आज़म का भी ये मकसद है। और मैं आपको बताऊं, इस पे हमारे कायद नवाज शरीफ साहब की रहनुमाई शामिल है, वज़ीर आज़म साहब को, कि पाकिस्तान के जो गरीब अवाम है, ख़ास करके 200 और 300 यूनिट और 500 के अंदर, जो जिस तरह हमारी वज़ीर आला पंजाब सोलर के मंसूबे का आगाज़ कर रही है पंजाब में, तो हमें इदराक है, हम ठीक है। नवाज शरीफ साहब का जिक्र किया, तो आवाम के पास जाना है। इस वक्त कहाँ गायब है, मैं ज़रा आपसे भी पूछता हूँ वापस आके ज़रा। अब हुकूमत पर इस वक्त बड़े इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं, फॉर्म 47 की भी हुकूमत करार दे रहे हैं, फिर आप ही लोगों से अभी इन्होंने मुआहिदा भी किया है। अब अपने इस मुआहिदे में आप कितने संजीदा हैं? इस मुआहिदे पर इन 40-45 दिनों में कोई अमल दरामद होगा? कोई 10-15-20% हम इस पर पेशरफ्त होते देखेंगे, या ये बस 40-45 दिन टाइम गेन करने के लिए इस वक्त हुकूमत ने ले लिए हैं और फिर अगला लाहे मतलब भी आपने आगे तैयार करना है कुछ और? देखें, मेरे भाई ने पहले कहा कि यहाँ पे जमहूरी जो आज़ादी नहीं है। अगर जमहूरी आज़ादी ना होती तो ये मुझे बताएं कि पिंडी में एहतजाज करते और आके अपने मुतालबात जो तहरीरी मुआहिदा हुआ है, ये जमहूरी हुकूमत है, जो इनका बुनियादी हक़ था एहतजाज करना, हमने इनको मौका दिया। हाँ, इसकी बात का मैं ये जवाब दूँ, इंतशार और फसाद को हम किसी सूरत में इजाज़त नहीं देंगे। जो गुज़श्ता 2 साल से कोशिश की जा रही है इस मुल्क को
कभी श्रीलंका बनाने की कोशिश की जाती है, कभी बांग्लादेश की ख्वाहिश का इज़हार किया जाता है। ये पाकिस्तान रहेगा और ता क़यामत पाकिस्तान रहेगा। इसके लिए पाकिस्तान के लिए हमारे आबा व अजदाद ने कुर्बानियाँ दी है और इस हुकूमत की जो कोशिश है, ये जो 3.25 साल जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, उसकी बदौलत पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के करीब पहुंच गया था। हमारी क़यादत ने, खुसूसन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये नारा लगाया, सियासत की बजाय मैं रियासत को तरजीह दूंगा, और हमने डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। तो ये जो इंतशार और फसाद है वो जो लोग करना चाहते हैं इस मुल्क के ख़िलाफ़, इन मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़, या वो चाहते हैं कि ये मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए, ये श्रीलंका बन जाए, जमात इस्लामी ने तो मुकम्मल तौर पे वही सोच है। इन्होंने तो कोई फसाद नहीं किया, कोई इन्होंने अमन अमान को नहीं चैलेंज किया। इनसे जो मुआहदा हुआ है, मैंने कहा ना, मैंने कहा अमल दरामद किस हद तक हो गए? 45 दिनों में 100% अमल दरामद हो जाएगा? मैं कहता हूं कि अवाम को रिलीफ देना इस हुकूमत की प्रायोरिटी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब 20 घंटे काम इसलिए करते हैं कि पाकिस्तान के अवाम को जो मसाइल हैं, जो मुआशी चैलेंजेस है, या जो बिजली का बिल है, या महंगाई आप देखें ना 38% थी लास्ट ईयर, अब 11 और 12% पे आ गई है। तो हमने डिलीवर किया है। मुआशी तौर पे भी पाकिस्तान को मुस्तकम हमने करना शुरू किया है। हमने जो आज बिजली का मसला है वो हम हल करेंगे। ये भले एहतजाज करते रहे आए हमसे, हमने जो मुआहदे किए, मगर हमारी खुद की ये प्रायोरिटी है जो जमात इस्लामी चाहती है, हमारी खुद की प्रायोरिटी है। और सिर्फ मैं कहता हूँ IPPs इशू नहीं है, 3 और भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पावर सेक्टर में बड़ा जो लूप्स है उसको दूर करने की ज़रूरत है, ताकि आवाम को बिजली मिले। तो वो हम करना चाहते हैं। तो ये किसी इंतशार से दूर नहीं होगा, ये हुकूमत साजी से, गवर्नेंस से। अगर हुकूमत मुस्तकम होगी, अगर हुकूमत को कमज़ोर करने की कोशिश की जाएगी तो इस मुल्क का भी नुकसान होगा, इस अवाम का भी नुकसान होगा। अब ये अगर हुकूमत मुस्लिम लीग नून 16 महीने की इत्तेहादी नहीं बनती, मैं आपको बताऊं आज ना डॉलर आपको हाथ आता, ना पेट्रोल सस्ता मिलता, पता नहीं क्या सूरत हाल होती। तो हमने इस पे बचाया है इस मुल्क को। आज अगर डॉलर 1 साल से रुका हुआ है, इसमें हमारी कारकर्दगी है। डॉलर तो अभी भी आम आदमी के हाथ में नहीं आ रहा, महंगाई तो अभी भी उसके काबू में नहीं आ रही, अभी भी हुकूमत तो आप ही लोगों की कंटिन्यूटी में, लेकिन ये सारी चीजें तो अभी भी हाथ से निकलती जा रही हैं। अगर कोई जब तो धरना दिया जमात इस्लामी, श्रीलंका बन जाए मुल्क, कोई डिफॉल्ट कर जाए तो आपको 500 का डॉलर हो जाता, पेट्रोल आपको हाथ में नहीं आता। तो आज अगर स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें सपोर्ट करें। बिल्कुल इनकी जो मुशावरत है या इनकी जो ये मुल्क सबका है, सिर्फ हमारा मुस्लिम लीग नून का नहीं है, ये जमात इस्लामी का भी है, बाकी जमातों का भी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।